Class 10th Surface Area and Volumes. Chapter 13. Question number first. Santa runs an industry in a shed which in the shape of a cuboid surmounted by half cylinder given in figure. If the base of the shed is of dimension 7 meter multiply 15 meter and the height of the cuboidal portion is 8 meter. Find the volume of air that the shed can be hold. Further, suppose the machinery in the shed occupy a total space of 300 meter cube and there are 20 workers, each of whom occupy about 0.08 meter cube space on an average, then how much air is in the shed? Take pi 22/7. सो क्वेश्चन हमने समझा, हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में हमें बताया गया है सांता एक कंपनी चलाती है जो इन शेड विथ शेप ऑफ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड फॉर्म में है, सरमाउंटेड हाफ सिलेंडर, और उसके ऊपर हाफ सिलेंडर का जो उसका रूफ है वो हाफ सिलेंडर टाइप में है। इफ़ द बेस ऑफ शेड इज डायमेंशन गिवन है 7 मीटर is breadth and 15 meter is length, and height of cuboidal portion is 8 meter. Find the volume of air. इसके अंदर टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है वो हम पता करेंगे। दैट सैड कैन होल्ड फर्दर, और बताया गया है कि मशीनरी जो इसमें लगी है इस इंडस्ट्री में वो जो टोटल स्पेस का 300 मीटर क्यूब स्पेस को कवर करती है, एंड 20 वर्कर्स जो कि इसमें काम करते हैं, ईच को 0.08 मीटर क्यूब स्पेस की आवश्यकता है। देन हाउ मच एयर इज़ इन द शेड टेक, तो इसमें कितनी एयर और प्रेजेंट रह जाती है वो बताना है। पाई को हम 22/7 इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, लेट cuboid लेंथ बी को L लेते हैं, एंड लेंथ बी L, ब्रेथ को B से हम डिनोट करते हैं, एंड हाइट बी H। हेयर H डैश जो S से अलग करता है, बी सिलेंडर हाइट, सिलेंडर हाइट कह सकते हैं या लेंथ इज को हमने एच डैश से डिनोट किया है, और डायमीटर ऑफ सिलेंडर
सिलेंडर इज गिवन है 7 मीटर, 7 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ शेड हम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ शेड in said an industry. Shed an industry is equal to half volume of cylinder part, जो कि हमें सोन फिगर में दिखाया गया है, और प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जिसका लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ शेड एन इंडस्ट्री इक्वल टू हाफ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, और एच जो हमने लेट किया है सिलेंडर का वो H1 है, प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का होगा L इंटू बी इंटू एच। सो हम वैल्यू पुटअप करते हैं। हेयर हाफ पाई को हमारे को 22/7 लेना है। आर जो है हमारा 7/2 इंटू 7/2, और H1 जो है हमारा वो है 15, प्लस L इंटू बी इंटू एच, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड है 15 मीटर, बी हमारा 7 मीटर इंटू में 8 मीटर। सो वी सॉल्व दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले जो हम अपने सवाल को आसान करने के लिए इसमें कॉमन देख सकते हैं, 15 और 7 जो है कॉमन आराम से आ रहा है दोनों में, तो हम ले सकते हैं आसानी से के लिए 15 इंटू 7। सो जो बच जाएगा हमारा हाफ इंटू 22/7, एक 7 चला गया तो लिखेंगे हाफ, एक 15, एक 7/2 है, एक 15 चला गया बाहर, प्लस 15 और 7 चले गए बाहर तो यहाँ लिखेंगे 8। सो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 15 इंटू 7 हाफ 22/7 हाफ 7/2 प्लस 8। यार 7 से 7 को गोज कर सकते, काट सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और 2 से हम 22 को भी काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। सो हेयर हमारे पास जो वैल्यू ऊपर बचती है 11, कम्प्लीटली 11 बचती है। ऑब्लिक में 2 2 जा 4 बचता है, और यहाँ पर 8। 15 इंटू 7 इज 105। 105 इसको हम सोल्व आउट कर लेते हैं। इक्वल टू 105 11 8 4 जा 32 ऑब्लिक 4। इसको हम पीछे करते हैं
105 को इक्वल टू 105 और 11 और 32 हो गया आपका इंटू में 213 एंड 314 ऑब्लिक में 4। सो इसको हमने मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया। 105 को 43 से मल्टीप्लाई किया, 105 को 43 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर जो बनता है कैलकुलेशन करने के पश्चात 1128.75 मीटर क्यूब। 105 को 43 से मल्टीप्लाई करने में 4 से डिवाइड करने पे हमारा कंप्लीटली आंसर जो आ रहा है वो 1128.75 मीटर क्यूब आ रहा है। सो द मशीनरी इन द शेड टेक टोटल स्पेस, लिखेंगे द मशीनरी in the shed take total space is equal to 300 meter, 300 meter cube, and workers each occupy space 20 मल्टीप्लाई 0.08 जो कि हमें दिया है। हम क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर सपोज द मशीनरी इन the shed occupy total space 300 meter cube and there are 20 workers, each home occupies 0.08 meter cube space average, then the how much in the shed take? So here we multiply 20 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारा आया 1.6 मीटर क्यूब। So the air contained in the shed, लिखेंगे the air contained in shed is equal to air contained in volume of industry minus machinery plus workers occupy space, worker occupy space। तो वॉल्यूम जो हमारा आया था वो आया था हमारा 1128.75 माइनस मशीनरी का जो पार्ट का था वो 300 प्लस ऑक्यूपाई स्पेस जो पर्सन का है 1.6 मीटर क्यूब। सो ये हो गया हमारा 301.6 माइनस 1128.75 इक्वल टू जो हमारा आंसर आया 827.15 मीटर क्यूब। तो जो इंडस्ट्री ऑक्यूपाई
ऑक्यूपाई स्पेस जो है वो है 827.15 मीटर क्यूब. सो इंडस्ट्री ऑक्यूपाई स्पेस इज 827.15 मीटर क्यूब. अब हम क्वेश्चन सेकेंड करते हैं. A juice seller was serving his customers using glass as shown in figure. Inner diameter of cylindrical glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. If the height of glass is 10 centimeter, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. Use pi equal to 3.14. ये जूस सेलर जो है यहाँ पर सोल्व आउट करते हैं इसको भी. सॉल्यूशन. एक जूस सेलर है जो अपने कस्टमरों को एक ग्लास में सर्व करता है. इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज़ 5 सेंटीमीटर. जो इसका इनर डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है ग्लास का. और बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हेमीस्फेरिकल शेप में है एंड रेज्ड पोर्शन जो कि इस पोर्शन को उठाता है. रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ ग्लास. और कैपेसिटी जो है ग्लास की उसको रिड्यूस करता है, कम करता है. इफ द हाइट ऑफ द ग्लास इज 10 सेंटीमीटर. हाइट जो ग्लास की है वो 10 सेंटीमीटर है. हाइट 10 सेंटीमीटर है. फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास, इट्स एक्चुअल कैपेसिटी यूज. कितना इसमें जूस आता है उसको हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है. तो हम इसको सॉल्यूशन को करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझा कि पाई की जगह हमारे को क्या यूज करना है. पाई को हमें 3.14 नंबर को यूज़ करना है पाई की जगह. और हम इसमें लेट करेंगे. लेट एच बी हाइट ऑफ सिलेंडर. हाइट ऑफ सिलेंडर एंड एच बी द हाइट ऑफ सिलेंडर है हमारा. एंड डी इज diameter. D is a diameter of cylinder and hemisphere. यहाँ पर जो डायमीटर है हमारा D, इस डायमीटर जो सिलेंडर का डायमीटर है वही हेमिस्फीयर का भी डायमीटर है. सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जूस हम निकालने जा रहे हैं. रिमेनिंग पार्ट ऑफ जूस in cylindrical glass. ग्लास इक्वल टू हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लिखेंगे. हेमिस्फीयर वॉल्यूम ऑफ
सिलेंड्रिकल ग्लास एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जिसका फॉर्मूला हमारा बनेगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है, 2/3 पाई, और जो आर है हमारा वो सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का दोनों का सेम है, इसलिए आर हम क्या लिखेंगे, आर का क्यूब, आर क्यूब। सो फर्स्टली वी टेक हेयर कॉमन देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर आराम से कॉमन आ रहा है, सो हम लिख सकते हैं कॉमन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, बचेगा क्या हमारे यहाँ एच बचता है और 2/3 बचता है, पाई आर स्क्वायर चला गया तो एक आर बचता है। सो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू हमारे को दिया गया है 3.14, सो 3.14, आर जो है हमारा हमें पता है 5/2 इंटू 5/2, एच जो है हमारा 10 सेंटीमीटर है जो कि सिलेंडर की हाइट है, एंड 2/3 और जो रेडियस है वो हेमिस्फीयर का भी सेम 5/2 है। सो हम इसको इजीली सॉल्व आउट कर रहे हैं, 314 इंटू में 5/2 इंटू में 5/2, यहाँ पर जो कैंसिल होने लायक है 10 माइनस 2/3 माइनस 5/2, सॉरी दिस इज मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, तो क्या हो गया 5/3, 10 माइनस 5/3, 3.14 मल्टीप्लाई 5/2 इंटू में 5/2, इसे सॉल्व आउट कर लेते हैं, 3.14 5 5 से हो गया होगा 25 और वॉल्यूम में 4 और एलसीएम ले लेंगे, 30 में से 5 गया होगा 25, 30 में से 5 गया 25/3। यहाँ पर कैलकुलेशन जो करेंगे तो 3.5 25 इंटू 25 625 होता है, और 4 3 जा 12, सो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। सो हम लिखेंगे द कैपेसिटी of juice in cylinder is equal to 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। सो हमने इसको आसानी से सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। Here a solid toy is in the form of hemisphere। एक सॉलिड टॉय है, टॉय जो कि हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन, हेमिस के ऊपर हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है राइट सर्कुलर कोन, यानी कि हेमिस्फीयर के ऊपर एक क्या है हमारा, हेमिस्फीयर के ऊपर एक सरमाउंटेड किया गया है, कोन को सरमाउंट किया गया है। एंड द हाइट ऑफ द क्वेश्चन हम एक बार रीड कर लेते हैं पूरे बढ़िया से। A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. Determine the volume of the toy if the right circular cylinder circumscribes the toy. Find the difference of the volume of cylinder and the toy. Take पाई को हमें 3.14 लेना है
तो इसे हम सॉल्व आउट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। एक सॉलिड टॉय है जो कि हेमी स्फीयर के ऊपर एक कोन सरमाउंटेड है, ये पूरा फिगर है, और द डायमीटर ऑफ बेस इज 4 सेंटीमीटर। डायमीटर जो इसका है वो है 4 डायमीटर जो है वो है 4 सेंटीमीटर, और डायमीटर का 4 है तो रेडियस जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा 2, और हाइट भी क्या हो जाएगी 2, और द हाइट ऑफ कोन इज 2 सेंटीमीटर। कोन की भी हाइट क्या दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो टोटल हाइट हो गई 2 सेंटीमीटर कोन की हाइट है, और हेमिस्फीयर की जो हाइट हो रही है वो भी 2 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो सिलेंडर की पूरी हाइट है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। सो if the right circular cylinder subscribe to find the difference of volume of cylinder, यानी सिलेंडर में कितनी वॉल्यूम है, कितना स्पेस है, कितना एयर है, और टॉय से उसमें डिफरेंस निकालना है हमारे को कि टॉयज अगर इसके अंदर पुटअप है तो उसमें और पूरे सिलेंडर में जो गैस या हवा है उसमें कितना डिफरेंस है, तो हम निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम समझ गया, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें दिया है सॉलिड है, सॉलिड टॉय इज इन फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन जो कि कोन से स्थापित है। ये हमारा पूरा सॉलिड है, और लेट करना स्टार्ट करते हैं। लेट आर बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर का भी रेडियस को आर ही लिया जाएगा क्योंकि सेम है। सिलेंडर का रेडियस सर्कुलर रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर दोनों का सेम है। हेमिस्फीयर एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर कॉमन लगाते हैं, हेमिस्फीयर एंड कोन का भी रेडियस हमारा सेम है, यहाँ एंड कोन का रेडियस सेम है। एच बी द हाइट ऑफ एच जो है एच बी द हाइट ऑफ सिलेंडर लेते हैं, एच बी द हाइट ऑफ सिलेंडर, एच बी द हाइट ऑफ सिलेंडर अगर हमने लिया तो हमारा जो कोन की हाइट है उसको अलग करना पड़ेगा। तो कोन की हाइट हो भी सकती है अलग या नहीं भी हो, तो देखेंगे। तो हाइट ऑफ कोन को हमने मान लिया H1 है। तो हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखेंगे जो कि हमारे को निकालना फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हम ये लिख लेते हैं द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम, डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। जो होगा उसको हम निकालते हैं। जो डिफरेंस होगा
इक्वल टू, अगर हम इसी को करें इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस सॉलिड टॉय, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हम इसको अलग करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो पार्ट होगा वो हो जाएगा हमारा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, माइनस जो सॉलिड का फॉर्म होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ये हेमिस्फीयर हो गया। एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन जो होगा वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, जो कि हमने माना था। यहाँ पर हमने पूरा फॉर्मूला लिख दिया, इसको सॉल्व आउट करते हैं, जो कि इसका डिफरेंस आएगा। पाई की वैल्यू हमारे को पता है 3.14 लेना है, आर जो सिलेंडर का है हमारा 2 है इंटू 2 है, और एच जो सिलेंडर का था वो, जो सिलेंडर का पूरा हाइट है 2 इंटू 4, वो हमारा 4 है। एंड 2/3 पाई हमारे पता है 3.14, एंड आर जो है सेम है, तो 2 इंटू 2 प्लस 1/3 पाई को हमें लेना है 3.14, आर जो है हमारा 2 इंटू 2 है, और एच जो हमारा कोन का हाइट है वो भी 2 है। सो इसको सॉल्व आउट करने से पहले इसको हम सब में कॉमन लेने की सोचते हैं। क्वेश्चन हमारी अच्छी है, 3.14 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 4 माइनस 2/3 इंटू में 3.14 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, और प्लस में 1/3 इंटू में 3.14 इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 2। कॉमन देखो 3.14 और 2 तो कॉमन आराम से आ रहा है, तो हम ले लेते हैं 3.14 इंटू 2 इंटू 2। सो अंदर क्या बचेगा, 4 बचता है, और यहाँ पर 3.14 2 ले लिया तो यहाँ बचता है 2/3, यहाँ तक हमने ले लिया तो बचेगा क्या हमारा 2 इंटू में 2। फिर ये जो है माइनस से पूरा ब्रैकेट इंटू हो रहा है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, इसीलिए माइनस यहाँ पे 1/3, 3.14 हमने कॉमन ले लिया, 2 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, तो क्या बचा, ओनली 2 बचता है। सो ये हमारे आसान हो गया काम। 3.14 को इंटू में 4 लिख देते हैं, यहाँ पे 4/1, 2 2 4/3, एंड यहाँ 2/3। इसे सॉल्व कर लेते हैं अंदर ब्रैकेट वाले को, तो 3 4 12 माइनस 4 2 6 ऑब्लिक में 3 इंटू में 4 इंटू में 3.14, तो 12 में 6 गया तो आपको पता है 3.14 मल्टीप्लाई 4 इंटू में 6/3, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8,
यानी 3.14 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई दे दें तो हमारा जो आंसर बन जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। सो हैंस लिखेंगे, हैंस required difference volume is equal to 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। सो हमने इसको सॉल्व आउट कर दिया, बहुत आसानी से किया, तो आप लोगों को भी आसानी से समझ आया। क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सांता जो किया, सांता इंडस्ट्री वाले को किया, इसका आंसर हमारा 8.27.15 मीटर आया। फिर हमने सॉल्व आउट किया जूस वाला का, जूस का जो वॉल्यूम आया हमारा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब आया। और थर्ड जो हमने सॉल्व किया तो स्पेस हैंस रिक्वायर्ड डिफरेंस वॉल्यूम जो आया वो आया वो 25.12। तो हमने बहुत आसानी से किया। थैंक यू। आप लोग इसको देखकर अपने प्रैक्टिस में रख सकते हैं और बना सकते हैं, आपके लिए भी आसान रहेगा। ओके, थैंक यू।